वंदे मातरम। मैं हूं प्रदीप जम्वाल और जेके फैक्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले आपको जेके फैक्ट की पूरी टीम की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुबह से लेकर शाम तक आप सभी ने होली के इस अवसर को बड़े धूमधाम के साथ मनाया होगा। फिर चाहे बच्चे हों जो सुबह उठते ही गुब्बारों में पानी भरकर गली मोहल्ले में आने जाने वालों पर गुब्बारा फेंकना हो, या फिर युवा वर्ग जो अपने मित्रों के साथ उनके परिवारों में जाकर होली की शुभकामनाएं दे रहे होंगे। एवं सभी लोगों ने बड़े उत्साह के साथ खेल खेल में एक दूसरे के साथ रंगोली को धूमधाम से मनाया। लेकिन कभी आपने अपने आप से पूछा आखिर होली क्यों मनाई जाती है? क्या इसका महत्व है? इसके पीछे की क्या कहानी है? कभी अपने आप से भी ये प्रश्न करना चाहिए। होली भारत का अत्यंत प्राचीन पर्व है जो होलिका आदि नाम से जानी जाती है। इतिहासकारों का मानना है कि आर्यों में भी इस पर्व का प्रचलन था। इस पर्व का वर्णन अनेक पुरातन धार्मिक पुस्तकों में मिलता है। भारत के अनेक मुस्लिम कवियों ने अपने रचनाओं में इस बात का उल्लेख किया है कि होली महोत्सव केवल हिंदू ही नहीं बल्कि मुसलमान भी मनाते हैं। इसके अतिरिक्त प्राचीन चित्रों, भक्ति चित्रों और मंदिरों की दीवारों पर इस उत्सव के चित्र मिलते हैं। हर त्योहार की अपनी एक कहानी होती है जो धार्मिक मान्यताओं पर आधारित होती है। होली के पीछे भी एक कहानी है, वो कहानी मैं आपको बताऊंगा। एक हिरण्यकश्यप नाम का राजा था जो खुद को सबसे अधिक बलवान समझता था, इसलिए वह देवताओं से घृणा करता था और उसे देवताओं के भगवान विष्णु का नाम सुनना भी पसंद नहीं था। लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। यह बात हिरण्यकश्यप को बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह कई तरह से अपने पुत्र को डराता था और भगवान विष्णु की उपासना करने से रोकता था, पर प्रहलाद एक नहीं सुनता। उसे अपने भगवान की भक्ति में लीन रहता था। इस सबसे परेशान होकर एक दिन हिरण्यकश्यप ने एक योजना बनाई जिसके अनुसार उसने अपनी बहन होलिका को वरदान प्राप्त था। आग पर उसे विजय प्राप्त है, उसे अग्नि जला नहीं सकती। अग्नि की वेदी पर प्रहलाद को लेकर बैठने को कहा। प्रहलाद अपनी बुआ के साथ वेदी में बैठ जाता है और अपने भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है। तभी अचानक होलिका जलने लगी और आकाशवाणी हुई जिसके अनुसार होलिका को याद दिलाया गया कि अगर वह अपने वरदान का दुरुपयोग करेगी तब वह खुद जल कर राख हो जाएगी। और ऐसा ही हुआ। प्रहलाद का अग्नि कुछ नहीं बिगाड़ पाई और होलिका जल कर राख हो गई। ये हमने आपको बिल्कुल शॉर्ट में ये स्टोरी जो है, कहानी जो है हमने सुनाई। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस कहानी से जो है होलिका क्यों मनानी चाहिए, उसके पीछे का क्या इतिहास है, वो आपको जानकारी मिली होगी। और आज आपने जो है दिन भर अलग अलग स्थानों में जाकर होली को अच्छे से मनाया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको ज़रूर जानकारी प्राप्त हुई होगी। हमारी कोशिश है कि जेके फैक्ट के माध्यम से हम लोगों तक वो तथ्य पहुंचाएं जो शायद आपने कहीं और नहीं सुने हो। बने रहिए जेके फैक्ट के साथ। मैं हूं प्रदीप जम्वाल।